हेलो एवरीवन, वेलकम टू द येट अनदर फन एंड लर्न सीरीज़। सो मॉड्यूल 2 का थियोरी पार्ट हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, मैंने आप लोग को बोला है कि हम वो क्वेश्चंस के थ्रू डायरेक्टली डील करने वाले हैं। सो अभी मॉड्यूल 2 का एंड जॉब है, ऑब्वियसली हम इसी नोट पे करेंगे कि हम क्वेश्चंस करते हैं पास्ट ईयर्स के। एंड LTI सिस्टम्स को लेकर मैंने आप लोग को ये चीज़ बहुत पहले ही बताया था कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट ईयर आप इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। सो काफ़ी केयरफुली हैंडल करना है इस टॉपिक को। एंड हम कोशिश ये रखेंगे, कुछ एक 7-8 क्वेश्चन हम करेंगे आने वाले इस वीडियो में एंड इन द कमिंग वीडियो। एंड कोशिश यही रहेगी कि हर एस्पेक्ट को कवर करें, सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड नहीं बट उसको थोड़ा सा ग्राफिकली भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश रहेगी। ओके, सो यहाँ पे देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2017 का, ये 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, NED टाइप का क्वेश्चन नहीं है। सो देखिए क्या हमें पूछा हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड द एनर्जी ऑफ आउटपुट y ऑफ t। आउटपुट साइड में क्या एनर्जी होगी वो हमें पूछी हुई है। एंड इनपुट हमें दिया हुआ है x ऑफ t एज ए यूनिट स्टेप सिग्नल। हमें h1t और h2t ये दोनों दिए हुए हैं इन टर्म्स ऑफ डेल्टा। एंड हमें क्या करना है, आउटपुट साइड में जो है एनर्जी उसका निकालना है। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए ओके, सो अभी हम एक चीज़ हमने ऐसा सिस्टम कभी देखा हुआ नहीं है, राइट। अभी पूरे के पूरे मॉड्यूल 2 में हमने कभी भी इतना बड़ा सिस्टम नहीं देखा है। सो हमने क्या देखा हुआ है, हमने किस टाइप का सिस्टम देखा है। सो वी हैव जस्ट सीन समथिंग लाइक दिस, कि ये एक ऐसे बॉक्स होता ना यहाँ पे, जिसमें हम इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है वो डिफाइन करते थे किसी भी सिस्टम का। यहाँ पे वी हैड द इनपुट x ऑफ t एंड यहाँ पे वी हैड द आउटपुट y ऑफ t, करेक्ट। और यहाँ पे सिस्टम का जो है इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है दैट इज h ऑफ t, करेक्ट। सो y ऑफ t को हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t कॉन्वोल्यूटेड विथ h ऑफ t, राइट। x ऑफ t कॉन्वोल्यूटेड विथ h ऑफ t, ओके। सो अब हमें x ऑफ t तो पता है, हमें y ऑफ t निकालना है, लेकिन somehow हम ये h ऑफ t कैसे निकाले ये हमें नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज हमारे यहाँ पे h1 भी दिया हुआ है, h2 भी दिया हुआ है। सो हम क्या करें, वो अभी ऑब्वियसली एक क्वेश्चन है। तो अगर आप इस फिगर को और इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखो तो एक चीज़ हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पार्ट को अगर मैं एक बॉक्स में डाल दूँ, राइट, इस पार्ट को अगर एक बॉक्स में हम जो है इसको क्लोज कर लेते हैं लेट्स से, तो इस पार्ट को मैं बोल सकता हूँ h ऑफ t, करेक्ट। ये जो ब्लैक कलर से मैंने उसको एनसर्कल किया हुआ है उसको मैं बोल सकता हूँ h ऑफ t, करेक्ट। और वो h ऑफ t क्या है, वो कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन में रहेगा जिसमें h1 और h2 दोनों का रिलेशनशिप रहेगा। फाइन, सो h ऑफ t और h1 और h2 में क्या रिलेशन है वो हमें अब ढूंढना है। तो ध्यान से देखना, अभी आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो, ये इनपुट जो है वो इस पैसेज के थ्रू भी जा सकता है आउटपुट की तरफ, और वो इस पैसेज के थ्रू भी जा सकता है आउटपुट की तरफ। इसका मतलब क्या है, ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, करेक्ट, क्योंकि दोनों ऑप्शंस इसके पास अवेलेबल है, आइदर दिस पाथ और दिस पाथ। तो एक तरह से ऑरिंग ऑपरेशन देख पा रहे हैं हम लोग। सो वी कैन से दैट h ऑफ t हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट h ऑफ t इज इक्वल्स टू h1 ऑफ t प्लस h2 ऑफ t, करेक्ट, h1 ऑफ t प्लस h2 ऑफ t। फाइन, अब देखो h1 ऑफ t कैसे दिखता है, h2 ऑफ t कैसे दिखता है, दोनों का एडिशन कैसे दिखेगा, हम उसको डायरेक्टली यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। देखो, सो दिस इज अवर h ऑफ t, दिस इज h ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t। सो वी आर गिवन, यहाँ पे ऑब्वियसली हमें पीछे की साइड भी देखनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 2 del ऑफ t प्लस 2। t प्लस 2 मतलब क्या है, ये लेफ्ट शिफ्टेड फॉर्म में है और कहाँ पे है, t इक्वल्स टू -2 पे प्रेजेंट है। सो दिस इज अवर -1, दिस इज योर -2, करेक्ट। सो -2 पे हमारे पास एक इम्पल्स है जिसका वेट कितना है, 2 है, करेक्ट। सो यहाँ पे उसका वेट हम ड्रॉ करेंगे, दिस इज अ इम्पल्स, यहाँ पे होगा, इसका वेट होगा 2, ठीक है, +2 लिखा हुआ है वहाँ पे, सो दिस विल बी +2। देन वी हैव -3 एट t इक्वल्स टू -1, ये एक इम्पल्स यहाँ पे वापस प्रेजेंट है, तो ये कुछ ऐसे ड्रॉ हो जाएगा फिगर यहाँ पे, इसका वेट हो जाएगा -3, राइट। ये क्लियर है इतना। और अब h2 ऑफ t को हमने ऐड किया हुआ है, सो दिस इज डेल्टा t -2, सो t इक्वल्स टू 2 पे दिस इज 0, दिस इज +1 एंड दिस इज +2। यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू है, डेल ऑफ t -2, सो यहाँ पे एक यूनिट वेट का यहाँ पे प्रेजेंट होगा t इक्वल्स टू 2 पे, ठीक है, फाइन।
सो एक तरह से एच ऑफ टी का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, देखो, इज इक्वल्स टू 2 डेल ऑफ टी प्लस 2 माइनस 3 डेल ऑफ टी प्लस 1 प्लस डेल ऑफ टी माइनस 2, राइट। ये हमारा एच ऑफ टी का रिलेशनशिप है। और अभी एच ऑफ टी हमें मिल गया है एक्स ऑफ टी के साथ, बस हमें उसको क्या करना है, कॉन्वोल्यूट करना है, दैट्स इट। ओके, सो एच ऑफ टी ऐसे दिख रहा है, ये समझ में आई आप लोग को बात। ओके, सो ये बस आपको एक बार समझना चाहिए कि कैसे दिख रहा है सिग्नल। वो अब वो जो है वो एक तरह से आपको ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग देगा क्वेश्चन को लेकर। अभी हमें स्ट्रेट अवे चलना पड़ेगा इनटू दिस पार्ट, क्योंकि अभी हमें ये चीज़ तो समझ में आ गया कि एच ऑफ टी हमारा कैसा है, एच ऑफ टी किस फॉर्म में दिखता है वो भी हमें समझ में आ गया, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा वो भी हमारे पास अभी अवेलेबल है। सो वी हैव टू डायरेक्टली एंड अप डूइंग दिस एक्सप्रेशन एंड विल गेट द आंसर, ठीक है। अब देखो, सो इसको हटा देते हैं, देखो। So now just carefully observe this thing कि अभी y of t is equals to x of t convoluted with h of t ऐसा दिया हुआ है। एक रिलेशनशिप मैंने आप लोग को जो है लिखाया हुआ है डेल्टा के टाइम पे इम्पल्स रिस्पॉन्स केस में कि x of t convoluted with डेल्टा t, जब हम ऐसे बोलते हैं इसको, इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है मुझे बताओ आप लोग, x of t के बराबर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज x ऑफ t कॉन्वोल्यूटेड विद डेल ऑफ t माइनस टी नॉट अगर करते हैं हम लोग, तो इसका रिलेशनशिप के क्या हो जाता है, इसका आंसर क्या होता है, x ऑफ t माइनस टी नॉट, ठीक है। ये हमने किया हुआ है पिछले लेक्चर में, करेक्ट। तो ये चीज़ का ही हमें यूज़ करना है इस पूरे यहाँ पे, फाइन। x ऑफ t जो है हमें पता है इट इज़ इक्वल्स टू u ऑफ t। सो यहाँ पे हम u ऑफ t के साथ इसको जो है रिप्रेजेंट करने वाले हैं एंड x ऑफ t कॉन्वोल्यूटेड विद डेल्टा t करेंगे, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आएगा u ऑफ t एंड x ऑफ t कॉन्वोल्यूटेड विद डेल ऑफ t माइनस टी नॉट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा u ऑफ t माइनस टी नॉट। कुछ इस टाइप का हमें आंसर्स एक्सपेक्टेड है आउटपुट में, तो लेट्स सी दैट, ठीक है। देखो, सो जस्ट केयरफुली ऑब्जर्व दिस पार्ट नाउ। x of t is your u of t, this is going to be your u of t convoluted with, देखो h of t हमने क्या लिखा हुआ है, 2 डेल ऑफ t प्लस 2 है माइनस 3 डेल ऑफ t प्लस 1 दिया हुआ है एंड वी हैव प्लस डेल ऑफ t माइनस 2, ठीक है। ओके, अब देखो फाइनल हमारा स्टेप क्या होगा, u ऑफ t कॉन्वोल्यूटेड विद डेल ऑफ t माइनस टी नॉट, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ u ऑफ t प्लस 2, ओके फाइन। अच्छा, अभी आप लोग ये पूछेंगे कि इसमें हमने क्या किया है एग्जैक्टली, कुछ समझ में नहीं आया, ये सही है कि नहीं, देखते हैं, चलो। अभी ये चीज़ देखना आप लोग, ये किस फॉर्म में है मुझे बता दो, ये किस फॉर्म में है, डेल ऑफ t माइनस ऑफ माइनस 2, कुछ इस फॉर्म में है ये चीज़, ये इस फॉर्म में है, राइट। सो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि x ऑफ t कॉन्वोल्यूटेड विद डेल ऑफ t माइनस टी नॉट, लेट्स से दिस इज माय टी नॉट, हमने क्या, इसका रिजल्ट क्या होता है, x ऑफ t माइनस टी नॉट के बराबर, ये हमारा रिजल्ट होता है। सो अब टी नॉट की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 के बराबर है, सो इसका मतलब ये x ऑफ t प्लस 2 के बराबर हो जाएगा इसका रिजल्ट, ठीक है। तो जिन लोग को भी शायद कन्फ्यूजन हुआ हो कि u ऑफ t प्लस 2 कैसे मैंने लिख दिया, तो उसका ये रीज़न है, ठीक है। ओके, अब देखो, सो u ऑफ t प्लस 2 हो जाएगा, दिस विल बी u ऑफ t प्लस 2, करेक्ट। इसका कॉन्वोल्यूशन इसके साथ, इसका और इसका कॉन्वोल्यूशन करेंगे तो माइनस 3 टाइम्स ऑफ u ऑफ t प्लस 1 हो जाएगा, t प्लस 1, ठीक है। माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस थिंग, दिस इज 2 यहाँ पे रह गया था लिखने का, सो 2 u ऑफ t प्लस 2 माइनस 3 u ऑफ t प्लस 1, ठीक है। एंड फाइनली ये हमारे पास आ जाता है प्लस u ऑफ t दिस थिंग, सो u ऑफ t माइनस 2, ठीक है, प्लस u ऑफ t माइनस 2 के बराबर, ठीक है। तो ये है हमारा फाइनल रिजल्ट फॉर आउटपुट y ऑफ t, करेक्ट। सो y ऑफ t हमारा ये फाइनल आउटपुट है, इसके अंडर जितना भी एनर्जी है हमें वो निकालना है, फाइन। सो लेट्स सी ये सिग्नल दिखता कैसे है। 3 अलग अलग सिग्नल्स है, तो हम क्या करेंगे, 3 अलग अलग पेन लेकर ड्रॉ करेंगे इस चीज़ को, ताकि क्या है एकदम डिस्टिंक्टिवली आइडेंटिफाई कर सकते हैं चीज़ों को हम। देखो, तो यहाँ पे एक तीसरा मार्कर भी मैं ले ही लेता हूँ, फाइन। अच्छा देखो, ये एक और मार्कर हमारे पास है यहाँ पे, सो वो भी ले लेते हैं, फाइन। अब देखो, सो लेट्स सी दिस केयरफुली, ये है हमारा
एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो दिस इज माई वाई ऑफ टी आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये जो पॉइंट्स है t इक्वल्स टू -2, t इक्वल्स टू -1 एंड t इक्वल्स टू +2, इन पॉइंट्स को मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। दिस इज t इक्वल्स टू -2, दिस इज t इक्वल्स टू -1, दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। चलो 3 भी ड्रॉ कर लेते हैं। फाइन, अब देखो 2u ऑफ t + 2 मतलब क्या है, लेफ्ट शिफ्ट किया हुआ है अपने u ऑफ t को। सो आपका u ऑफ t जो है, u ऑफ t + 2 जो है वो कैसे दिखने लगेगा, देखो दिस इज माई u ऑफ t + 2, 2 टाइम्स ऑफ u ऑफ t + 2 है। सो इसका थोड़ा सा हाइट बढ़ा देते हैं हम लोग एक तरह से, और ये सिग्नल जो है वो कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। करेक्ट, ये इंडिविजुअल सिग्नल को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इन्फिनिटी तक जाएगा ये वाला पार्ट, तो दिस इज गोइंग टू बी +2। इसका एम्पलीट्यूड कितना है, +2 के बराबर है। सो 2u ऑफ t + 2 कुछ इस तरह सा सिग्नल है। फाइन, अब लेकिन क्या हो रहा है, इसमें हम -3 कर रहे हैं एट व्हाट पॉइंट, t इक्वल्स टू -1 पे। सो एक तरह से हमने उसको स्केल डाउन कर दिया है। सो हम बोलेंगे कि हमारा जो सिग्नल है t इक्वल्स टू -1 पे, हमें -3 जो है उसमें पुश किया है उसको, तो ये 2 यूनिट्स तो नीचे जाएगा ही ऑब्वियसली मेरा सिग्नल जो है वो, और एक और यूनिट नीचे जाके यहाँ पे -1 पे पहुँचेगा। जस्ट अ सेकेंड, देखिए ये स्केल को थोड़ा नीचे भी करना पड़ेगा हमें। सो ये नीचे कर दिया मैं थोड़ा सा, और ये जो है ये -1 पे भी मूव करेगा। ये जो है इसका एम्पलीट्यूड ये -1 पे रहेगा ये वाला पार्ट, और ये कुछ ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। अब हम तो ये वाला पार्ट है वो आगे बढ़ते जाएगा, और ये जो है इन्फिनिटी की तरफ ये भी ऐसे मूव करेगा। तो अभी हमारा सिग्नल का ट्रांजिशन आप लोग देख पा रहे हो, करेक्ट। अब लेकिन फिर वापस हमने एक 1 एम्पलीट्यूड पुश किया है यहाँ पे ऊपर t इक्वल्स टू 2 पे, तो फाइनली हमारा जो सिग्नल है वो ऐसे दिखेगा। देखो ये ऐसे है, और ये ऐसे 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 करके थ्रू आउट आगे इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो फाइनली अब हमें जो हमारा कंसर्न है कि हमारा सिग्नल अब दिखता कैसे है, तो देखो आप ध्यान से, हमारा सिग्नल अब कैसे दिखता है। शुरुआत हमने कुछ यहाँ से की थी, तो हमारे पास ये वाला पार्ट है, करेक्ट, ये वाला पार्ट है हमारे सिग्नल के अंदर, करेक्ट, ये वाला पार्ट है हमारे सिग्नल के अंदर, देखो, ओके, जस्ट केयरफुली ऑब्जर्व ईच एंड एवरीथिंग। और ये है हमारा टोटल सिग्नल। सो ये जो आप दिख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो जितना भी आपने दिख रहे हो ये चीज़ें, तो ये इतना ही पार्ट है। देखो एक्चुअल में इट्स जस्ट दिस पार्ट। ठीक है, चीज़ क्लियर है, ओके। ये है हमारे y ऑफ t का एक्सप्रेशन। अब ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं हम लोग चीज़। अब हमें क्या करना है, एनर्जी निकालना है। सो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ, एनर्जी अंडर y ऑफ t क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम -∞ टू +∞ मॉड ऑफ y ऑफ t द होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ dt। ओके ठीक है, कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है। देखो अब देखो वापस से इसी ग्राफ के ऊपर हम थोड़ा सा नया चीज़ें सुपर इम्पोज करने वाले हैं। सो अब देखते हैं वो चीज़ें, थोड़ा एक अलग मार्कर से ही ड्रॉ कर लेते हैं। ऑलराइट, सो अभी देखो आप लोग ये चीज़ देखना, अभी जो है इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ये y ऑफ t है, इसका मॉड ले लेते हैं, सबसे पहले मॉड ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका मॉड ले लेता हूँ, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को ग्रीन कलर का पेन भी, ये मॉड ले लिया मैंने, तो ये -1 है वो कहाँ पे पहुँच जाएगा, +1 पे। तो -1 टू +2 में ये जो पार्ट -1 पे था, अब वो चला जाएगा +1 की तरफ। दिस इज गोइंग टू बी +1। ठीक है, ये हो जाएगा +1, ये +2 वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन अब ये सिग्नल जो है वो ऐसे ट्रांजिशन -1 की तरफ नहीं करेगा, जबकि ये सिग्नल अब दिखने लगेगा कुछ इस तरह का। देखो, ठीक है, सो दिस इज माय न्यू सिग्नल। एक तरीके से आप देखो इस चीज को, करेक्ट, ये हमारा नया सिग्नल है। ये मॉड ऑफ y ऑफ t का जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, दिस थिंग। अब क्या करना है, फाइनल प्रोसीजर हमारा यहाँ पे ये है कि हमें करना है उसका स्क्वायर। सो अभी इसको कर देते हैं स्क्वायर। सो अगर मैंने इसको स्क्वायर कर दिया तो ये पार्ट ऑब्वियसली अब बड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +4 की तरफ जाएगा ये चीज़, दिस विल बी +4। ठीक है, ये हो जाएगा +4। 1 का स्क्वायर करोगे अभी भी उसकी वैल्यू 1 के बराबर ही रहेगी। सो फाइनली मॉड ऑफ y ऑफ t द होल स्क्वायर का ग्राफ कैसे दिखता है वो हमें समझ में आ गया। फाइनल ग्राफ मैं अब इस पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, नहीं चलो ब्लैक पेन से ड्रॉ कर देते हैं, ताकि डॉटेड लाइन ही ड्रॉ करूँगा ताकि आप लोग को समझ में आए जो भी है। देखो ध्यान से देखना इस चीज़ की तरफ। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो ये वाला पार्ट है उस ग्राफ के अंडर, ठीक है, ये वाला पॉइंट है,
ये ऐसे 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 मूव करेगा यहाँ पे। जस्ट फॉलो माई द टिप ऑफ माई पेन, वही आपको पार्ट पे ध्यान देना है, और यहाँ से वो 0 हो जाएगा वापस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। सो ये है हमारा एक पार्ट, तो इसको एकदम फाइनली ब्लैक पेन से कर देता हूँ। देखो ये है पार्ट, ठीक है। सो दिस इज अवर पार्ट जिसमें हमें कंसर्न रखना है, बाकी चीज़ों पे हमें फोकस अभी नहीं करना है, ठीक है। देखो दिस इज फाइनली अवर रिजल्ट, ठीक है, क्लियर बात, ओके। तो ये ब्लैक वाला जितना भी पार्ट है सिर्फ उतने पे फोकस करना है। सो अभी एनर्जी निकालना है, इंटीग्रेट करो माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट। इंटीग्रेशन मतलब क्या, इस पार्ट में कितना एरिया है, हमें बस उस पार्ट से हमें उसे उस पार्ट में इंटरेस्ट है, करेक्ट, एंड दैट विल बी माई एनर्जी। तो देखो यार, दिस इज, ये कितना है स्पेसिंग, 1 यूनिट का स्पेसिंग है। सो 1 × 4, ये एक रेक्टेंगल है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो टोटल एनर्जी कितना होगा, देखो एनर्जी इज इक्वल्स टू 1 × 4 हो जाएगा, प्लस हम करेंगे ये कितना है, -1 to 0 1 यूनिट, 0 to 2 2 यूनिट्स। सो हो जाएगा 3 × ये हो जाएगा 1 के बराबर। सो देखो दिस इज गोइंग टू बी 4 + 3 = 7 जूल्स, ठीक है। सो हमारे एनर्जी का फाइनल आंसर जो है वो है 7 जूल्स। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या ये इतना लंबा प्रोसीजर करने की ज़रूरत है? डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली नॉट। देखो हमने आउटपुट मिल गया था, y ऑफ टी का एक एक्सप्रेशन मिला था u ऑफ टी के टर्म्स में, वो ग्राफ ड्रॉ कर लो। बाकी का सारा कैलकुलेशन आप लोग दिमाग में करोगे, आप लोग खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करो। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, एक मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट, ठीक है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम जो है 1 to 1.5 मिनट्स है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। यहाँ तो मैं आप लोग को ये बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए टाइम लग गया, बट वरना ये क्वेश्चन 1 to 1.5 मिनट्स में सॉल्व हो जाएगा एंड 2 मार्क्स आपके जेब में, ठीक है। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ऑल राइट, सो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, 2016 का क्वेश्चन है। अभी इसी कंसेप्ट की मैं बात कर रहा था कि आप लोग को मैंने ये जो आइगन फंक्शन का टॉपिक है ये आप लोग को अभी तक कराया नहीं है, तो वो इसी क्वेश्चन के थ्रू हम उस चीज़ को समझेंगे। सो क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास ऑफ आइगन फंक्शंस ऑफ ऑल कंटिन्यूस टाइम एलटीआई सिस्टम्स। ओके, 4 ऑप्शंस हमारे सामने दिए हुए हैं, तो कौन सा सिग्नल जो है वो एक आइगन फंक्शन है ये हमें पूछा हुआ है, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ आइगन फंक्शंस फर्स्ट। देखो कंसिडर करो कि आपके पास एक ऐसा सिस्टम है, फाइन, आप सिस्टम को एक इनपुट देते हो x ऑफ टी, और आउटपुट साइड में हमें मिलता है y ऑफ टी इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ x ऑफ टी, ठीक है। जब हमें कभी भी ऐसे टाइप का आउटपुट मिलता है तो वी से दैट x ऑफ टी इज अ आइगन फंक्शन, करेक्ट, आइगन फंक्शन है, और k जो है ये हो जाएगी उसकी आइगन वैल्यू, ठीक है। ये होता है बेसिक फंडा ऑफ योर आइगन फंक्शन, कुछ बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। सो इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो ये होता है कि लेट्स से e पावर्ड st, हमने एक ऐसा एग्जांपल ले लिया, e पावर्ड st हमने इनपुट दे दिया। जनरली ये आप ऐसे सिग्नल्स के साथ ही देखते हो, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के टाइप्स में सिग्नल्स में जनरली ये चीज़ों का हम लोग यूज करते हैं। सो e पावर्ड st ऐसा कोई सिग्नल है, करस्पॉन्डिंग मुझे आउटपुट साइड में मिलता है h ऑफ s e पावर्ड st, करेक्ट। यहाँ पे h ऑफ s जो है वो हो जाती है किसी भी सिस्टम की आइगन वैल्यू, करेक्ट, और ये जो e पावर्ड st है वो है एक आइगन फंक्शन, ठीक है। अब कंसिडर करो यहाँ पे एक एग्जांपल की h ऑफ s जो है वो कैसा है, इट इज़ ऑफ फॉर्म 1/s+2 के फॉर्म का है। e पावर्ड st जो है इट इज़ एक्चुअली कोई ऐसा सिग्नल है e पावर 2t, e पावर 2t आप एक्सप्रेशन ले लो इसका कोई भी रैंडम वैल्यू, सो इसका मतलब s इक्वल्स टू वैल्यू 2 है इसकी। सो s को 2 पुट करूंगा मैं यहाँ पे तो मुझे आंसर आ जाएगा 1/4 के बराबर। सो आउटपुट साइड में मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, h ऑफ s इज बेसिकली 1/4 e पावर्ड 2t। तो इस टाइप का जब रिजल्ट आपको आउटपुट में मिलता है तो हम बोलते हैं कि e पावर्ड 2t जो है वो क्या है, एक आइगन फंक्शन है, ओके, एंड उसकी आइगन वैल्यू क्या है, 1/4 के बराबर। तो बस यही कंसेप्ट है, सॉरी। सो अभी इन्हीं ऑप्शंस को हम देखेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन सा जो सिग्नल है वो एक आइगन फंक्शन है, ठीक है। लेट्स सी, देखो
सो ई पावर एस टी के साथ तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ई पावर एस टी के साथ आप ई पावर एस टी जो है वो एक आइगन फंक्शन होता है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा मतलब और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है हम उसके बारे में भी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉस ओमेगा नॉट ऑफ टी की। देखो कॉस ओमेगा नॉट टी जो है उसको आप कैसे लिख सकते हो, कॉस ऑफ ओमेगा नॉट ऑफ टी है उसको हम लिखेंगे ई पावर जे ओमेगा नॉट ऑफ टी प्लस ई पावर माइनस जे ओमेगा नॉट ऑफ टी है अपॉन 2 है, कुछ इस फॉर्म में होता है। सो कंसिडर करो जब ई पावर जे ओमेगा नॉट ऑफ टी आप सिस्टम को दोगे इनपुट में तो हमें आउटपुट के फॉर्म में मिल जाएगा एच ऑफ जे ओमेगा नॉट, ठीक है। एच ऑफ जे ओमेगा नॉट हमें मिलता है एंड वी गेट इट मल्टीप्लाइड विद ई पावर जे ओमेगा नॉट ऑफ टी, ये होता है। सिमिलरली जब ई पावर माइनस जे ओमेगा नॉट ऑफ टी हम लिख देते हैं यहाँ पे तो हमें मिल जाएगा एच ऑफ माइनस जे ओमेगा नॉट ई पावर माइनस जे ओमेगा नॉट ऑफ टी। तो दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ एंड आई डिवाइडेड बाई 2 तो मुझे रिजल्ट आ जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा नॉट ऑफ टी। तो जब मैं ये इनपुट में देता हूँ तो मुझे आउटपुट साइड में मिलता है एच ऑफ जे ओमेगा नॉट ऑफ जे ओमेगा नॉट ई पावर जे ओमेगा नॉट ऑफ टी है प्लस एच ऑफ माइनस जे ओमेगा नॉट इंटू ई पावर माइनस जे ओमेगा नॉट ऑफ टी के बराबर ये रिजल्ट मिल जाता है मुझे। एंड लेट्स से डिवाइड बाय 2 भी किया हुआ है, सो 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर लो इस पूरे चीज़ को, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब जो है ये हमारा पार्ट एच ऑफ जे ओमेगा नॉट एंड एच ऑफ माइनस जे ओमेगा नॉट ये दो अलग अलग क्वांटिटीज़ है। देखो ये क्वांटिटी अलग है, ये क्वांटिटी दोनों इक्वल नहीं है। मान लेते हैं मैं यहाँ पे बोल देता कि मेरा जो एक्स ऑफ टी है, लेट्स से मेरा जो एक्स ऑफ टी है वो किस फॉर्म का है, रियल प्लस इवन। वो रियल प्लस इवन का अगर होता तो मैं बोलता कि मैं एक्स ऑफ ओमेगा जो है वो भी कैसा फॉर्म में है, रियल प्लस इवन फॉर्म में है, करेक्ट। सो लेट्स से हमारा एच ऑफ टी को लेकर इम्पल्स रिस्पॉन्स हमें बोल दिया होता कि इट इज़ ऑफ द फॉर्म रियल प्लस इवन, तो हम बोल पाते कि एच ऑफ ओमेगा जो है वो भी किस फॉर्म का होता, रियल प्लस इवन फॉर्म का होता। इससे हमें क्या फ़ायदा मिल जाता, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी इक्वल हो जाती, करेक्ट। ये दोनों अगर इक्वल हो जाती तो एच ऑफ ओमेगा नॉट को मैं बाहर ले लेता, मुझे ब्रैकेट के अंदर मिल जाता ई पावर माइनस जे ओमेगा ई पावर जे ओमेगा नॉट ऑफ टी एंड ई पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी। दोनों को ऐड करते कॉस के फॉर्म में रिजल्ट आता एंड हमें फाइनली रिजल्ट यहाँ पे कुछ इस तरह का मिल जाता कि 1 डिस्टिंग एच ऑफ ओमेगा नॉट कॉस ऑफ ओमेगा नॉट ऑफ टी। हमें फाइनली उस केस में रिजल्ट कुछ इस टाइप का मिल जाता एंड फिर हम बोलते हैं कि कॉस ओमेगा नॉट जो है वो क्या है, एक आइगन फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये दो क्वांटिटी सेम नहीं है, क्योंकि ये दो क्वांटिटी सेम नहीं है, इसका मतलब कॉस ओमेगा नॉट जो है वो आइगन वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये तो वैल्यू नहीं है, ओके। हमें रिजल्ट तो पता है, सी रिजल्ट तो यही है, ठीक है। रिजल्ट यही है क्योंकि हमने देख लिया उसमें क्या रिजल्ट, हमें इनिशियली आइगन वैल्यू का डेफिनेशन ही इसके साथ हमने डिफाइन किया हुआ है। इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ये 1 मार्क का ही आया था इसलिए क्वेश्चन, क्योंकि यही रिजल्ट है उसका स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था एक्चुअली, इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है सच, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड चीज़ था। सिमिलरली साइन में भी वही प्रॉब्लम होगा क्योंकि साइन में भी आप लोग यहाँ पे माइनस साइन डालते हो, बराबर। ये माइनस होता है, ये साइन ओमेगा नॉट ऑफ टी हुआ यहाँ पे तभी, और ये यहाँ पे सॉरी ये होता है, करेक्ट। सो ये आप करते हो इस चीज़ को, बराबर। और फिर उसके बाद वही सेम आपको प्रॉब्लम एनकाउंटर हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन ओमेगा नॉट टी भी आपका रिजल्ट नहीं है। सो वी गेट द आंसर है सी, दैट इज ई पावर जे ओमेगा नॉट ऑफ टी। ये आइगन फंक्शन का डेफिनेशन होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रही है चीज़ें, ओके। सो बस यही था इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ऑल राइट, सो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 ईजी है ना। देखो 15 में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 का, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा डिफिकल्ट क्वेश्चंस ही आएंगे, इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, ओके। तो हमें इसको फटाफट सॉल्व करना है, ये आपका विद इन 30 सेकेंड्स का क्वेश्चन है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सो हमें क्या दिया हुआ है, एक्स ऑफ टी, फॉर्मेट देखो सबसे पहले क्वेश्चन का, एक्स ऑफ टी कॉन्वोल्यूटेड विद डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट, कुछ इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है। तो इसका रिजल्ट हमें मिलता है एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, ये रिजल्ट होता है, ठीक है। दिमाग में यही रखो बस। अभी क्वेश्चन को मैं वापस एक बार यहाँ पे रीराइट कर लेता हूँ। देखो क्वेश्चन है मेरे पास एक्स ऑफ माइनस टी कॉन्वोल्यूटेड विथ व्हाट, डेल ऑफ माइनस टी नॉट, ठीक है। ये है मेरा रिजल्ट, फाइन। अब देखो मुझे एक बात पता है डेल्टा फंक्शन के बारे में कि डेल्टा फंक्शन क्या है, एक इवन सिग्नल है, करेक्ट। ये क्या है, एक इवन सिग्नल है। इवन सिग्नल का मीनिंग क्या होता है कि डेल ऑफ टी जो है वो कैसा है, डेल ऑफ माइनस टी के बराबर है, ओके। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज मैं इस चीज के लिए करूंगा, तो दैट इज वाई डेल ऑफ
माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूँ बाहर देखो टी प्लस टी नॉट जो है ये हो जाएगा डेल ऑफ टी प्लस टी नॉट के बराबर, ठीक है। डेल ऑफ दिस थिंग, देखो मान लो ये है हमारा के, ये है आपका के, ये है के, सो यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, डेल ऑफ माइनस के है इक्वल्स टू डेल ऑफ प्लस के बराबर, क्योंकि वो इवन सिग्नल है, बस इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है। सो फाइनली हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो ये वाला पार्ट है, इसको मैं रिप्लेस करता हूँ टी प्लस टी नॉट से, तो इसको भी प्लस कर दो, इसको भी कर दो प्लस, ठीक है। अब देखो एक्स ऑफ टी कॉन्वोल्यूटेड विद डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट, तो देखो इसको थोड़ा सा हमारे उस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करो, डेल ऑफ टी माइनस ऑफ माइनस टी नॉट, ठीक है। इसका मतलब फाइनली रिजल्ट कैसा आ जाएगा, देखो फाइनली रिजल्ट जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, सो देखो आप लोग एक चीज़ कि दिस विल बी एक्स ऑफ, सारा ऑपरेशन टी पे परफॉर्म होता है, सो माइनस कॉमन में ले लिया, टी माइनस टी नॉट, सो टी माइनस ऑफ माइनस टी नॉट, करेक्ट, ये हो जाएगा टी माइनस टी नॉट है क्योंकि देखो, अच्छा चलो ये के करो, इसको के पकड़ो, टी माइनस के, तो ये भी के है, सो टी माइनस के फॉर्म में हमने इस चीज़ को लिखा हुआ है। सो फाइनली हमारा रिजल्ट जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, एक्स ऑफ माइनस टी नॉट, ठीक है। देखो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करो, आपको रिजल्ट जो है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, ओके ऑल राइट। सो अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, एच ऑफ टी, एक इम्पल्स रिस्पॉन्स हमें दिया हुआ है, एच ऑफ टी इज इक्वल्स टू ई पावर्ड अल्फा टी प्लस ई पावर्ड बीटा टी यू ऑफ माइनस टी, फॉर अ सिस्टम टू बी स्टेबल फाइंड अल्फा एंड बीटा। अल्फा ये आपको रिलेशनशिप दिया हुआ है, 2008 का क्वेश्चन है। 2008 का पेपर जो था वो भी एक अच्छा पेपर था, कुछ नेटवर्क्स में भी अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, सो हमें इस चीज़ को काफ़ी केयरफुली देखना पड़ेगा। अब देखो इस चीज़ को, सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। सो एच ऑफ टी हमें दिया हुआ है क्या, एच ऑफ टी इज इक्वल्स टू ई पावर्ड अल्फा टी इंटू यू ऑफ टी है, प्लस ई पावर्ड बीटा टी टाइम्स ऑफ यू ऑफ माइनस टी है, फाइन। अब देखो हमें पूछा हुआ है सिस्टम स्टेबल होने के लिए क्या रिलेशनशिप होना चाहिए अल्फा बीटा के बीच में, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है। सिस्टम स्टेबल कब होता है, देखो स्टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हमें लिखा हुआ है, इम्पल्स रिस्पॉन्स, ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है सिस्टम का, ठीक है। ये इम्पल्स रिस्पॉन्स स्टेबल होने के लिए कंडीशन होता है इट शुड बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, बराबर है, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए वो। इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, मॉड ऑफ एच ऑफ टी डी टी मस्ट बी स्मॉलर देन इनफाइनाइट, ठीक है। इसका मतलब एरिया अंडर एच ऑफ टी जो है वो कैसा होना चाहिए, इन्फिनिटी से छोटा होना चाहिए, इट शुड बी अ फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। तो अभी इसको ज़रा प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है, हम वो कोशिश करते हैं अंडरस्टैंड करने की। लेट्स सी, सो देखना, ध्यान से देखना इस चीज़ को। सबसे पहले मैं इस चीज़ को ड्रॉ करता हूँ, ई पावर्ड अल्फा टी, इसके दो पॉसिबल वेज है इसको देखने के, तो क्या है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मैं दो कैटेगरीज में ड्रॉ कर देता हूँ, ओके। लेट्स सी, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू टी, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू टी। देखो ई पावर्ड अल्फा टी मान लेते हैं, देखो ये हम ये क्या ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, ई पावर्ड अल्फा टी यू ऑफ टी के बराबर ड्रॉ कर रहे हैं, ये भी हमारा ई पावर्ड अल्फा टी यू ऑफ टी के बराबर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बोलते हैं अल्फा ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे हम बोलते हैं अल्फा लेस देन 1 है, ठीक है। अल्फा को निगेटिव भी लेके देखना है आप लोग को, चलो निगेटिव भी लेके देखेंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू निगेटिव, ये भी देख लेते हैं, चलो ठीक है, ओके। अब देखो ओके, ध्यान से देखना इस चीज़ को, अल्फा ग्रेटर देन 1 है, मतलब कैसे है ये चीज़, ई पावर 2t, एग्जाम्पल ले लो, ई पावर 2t टाइम्स ऑफ यू ऑफ टी है। अभी ये जो है ये इंक्रीजिंग वैल्यू है, करेक्ट बात है। आप देखो टी इक्वल्स टू 1 डालो यहाँ पे, ई पावर 2, टी को 2 डालो, ई पावर 4, करेक्ट। तो एक तरह से ये जो चीज़ है वो कैसे दिखेगा, ये 1 से स्टार्ट करेगा, करेक्ट। t इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 होगी, सो 1 से स्टार्ट करके ये राइज करेगा, तो ये ऑब्वियसली इंटीग्रेबल तो नहीं है, समझ रहे आप लोग को, एरिया इन्फिनिटी जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ हाफ के बराबर, अल्फा लेस देन 1 है, सो ई पावर हाफ ऑफ टी है यू ऑफ टी के बराबर। सो
यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है। देखो शुरुआत होगी इसकी 1 से, लेकिन मैं अगर लेट्स से t इक्वल्स टू 10 डाल देता हूँ, t इक्वल्स टू 10 डालूंगा तो e पावर 5, तो इसकी वैल्यू भी बहुत बड़ी होगी। तो ये थोड़ा स्लोली राइज करेगा, लेकिन राइज तो करेगा ज़रूर। तो ये वाला चीज़ भी हमें नहीं चलेगा। सो पॉजिटिव तो नहीं ही चलेंगे वैल्यूज़, हमें पॉजिटिव कैसे भी हो हमें वैल्यू नहीं ही चलेगी। अब बात करते हैं निगेटिव की। लेट्स से नेगेटिव 5, लेट्स से मैं बोलता हूँ कि ये e पावर -2 की बात करते हैं हम लोग, e पावर -2, ठीक है ना। तो e पावर -2 शुरुआत तो 1 से ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अब जो इसकी वैल्यू गिरते जाएगी। देखो t इक्वल्स टू +1 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, e पावर -2, t इक्वल्स टू +2 पे वैल्यू हो जाएगी e पावर -4। तो ये कुछ इस तरह से गिरते जाएगा, ये स्लोप जो है वो कुछ इस तरह से गिरते जाएगा। तो येस, दिस इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ना इनफाइनाइट पे कितनी होगी, प्लस इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, सो इसका मतलब अल्फा जो है वो निगेटिव होना जरूरी है। ठीक है, सो अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव तो हो नहीं सकते, अल्फा बीटा दोनों निगेटिव पता नहीं, हो भी सकता है, चलेगा। अल्फा निगेटिव है इतना तो मुझे पता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो सकता है और ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी या डी में से फिलहाल कोई भी हो सकता है, हमें एग्जैक्टली आंसर पता नहीं है। ठीक है, अब हमें चलना है बीटा के पास। ओके, अब देखो बीटा क्या है, देखो बीटा के साथ भी हम लोग चीज़ें ड्रॉ करते हैं। लेट्स सी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें लेकर हम देखेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, फिर हमें आइडिया आएगा कि क्या होना चाहिए। ठीक है, देखो सिमिलरली u ऑफ -t है ना, यहाँ पे देखो u ऑफ -t के साथ चल रहा है ये चीज़ें। देखो अभी बीटा जो है वो कैसा है, ग्रेटर देन 1 है, बीटा जो है वो लेस देन 1 है, और बीटा जो है वो हम क्या लेते हैं, एक तरह से लेट्स से नेगेटिव भी लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे नेगेटिव देख रहे हैं ना, और ये तो पॉजिटिव वैल्यूज एनीवेज ले लिए, सो बीटा नेगेटिव के साथ भी हम लोग देख लेंगे। फाइन, अब देखो लेट्स से मैं क्या बोलता हूँ, u ऑफ -t, क्योंकि इस टाइम इस टाइप पे रहेगा ना, u ऑफ -t मतलब इस टाइप यहाँ पे है, लेफ्ट साइडेड सिग्नल है ये एक तरह से। सो लेट्स से हम बोलते हैं बीटा ग्रेटर देन 1, सो लेट्स से e2t u ऑफ -t। ओके, ये देखते हैं t इक्वल्स टू +2। ओके, लेट्स से इसकी वैल्यू आप देख लो, t इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है मुझे बता दो, इसकी वैल्यू होगी 1 के बराबर। t इक्वल्स टू -1 पे वैल्यू कितनी हो गई, t इक्वल्स टू -1 पे e पावर -2, और ये u ऑफ -1 तो कितना है, 1 ही है, तो ये एक छोटी वैल्यू है, ऑब्वियसली 1 से छोटी है, तो ये डिक्रीजिंग है। ओके, ये मतलब सही है, मतलब यही है, यही चाहिए हमें, पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए बीटा की, इसके साथ भी चल जाएगा ऑब्वियसली। देखो e पावर ½ ऑफ t, u ऑफ -t, यहाँ पे भी वो रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। ये आप लोग ग्राफ खुद से ड्रॉ करो। ठीक है, अभी देखते हैं निगेटिव के साथ क्या होता है। बीटा इक्वल्स टू निगेटिव डाल देते हैं, और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ e पावर -2t टाइम्स ऑफ u ऑफ -t, ये रिलेशनशिप है। t इक्वल्स टू 0 पे ये भी अभी 1 पे ही रहेगा। ठीक है, t इक्वल्स टू 0 पे ये 1 पे रहेगा, t इक्वल्स टू -1 पे ये हो जाएगा e की पावर +2। तो देख रहे हो आप, ये बढ़ते जाएगा वैल्यू। सो हमें निगेटिव वैल्यू तो नहीं चाहिए, इसका मतलब ये वाला चीज़ हमें नहीं चलेगा। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो भी आंसर नहीं हो सकता। सो फाइनल आंसर जो है वो हो सकता है हमारा कौन सा, कि अल्फा हैज़ टू बी निगेटिव एंड बीटा हैज़ टू बी पॉजिटिव। तो ये है हमारा रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आई हो चीज़ें, और ये जो भी हम तरीके से जा रहे हैं आप लोग को अच्छा लग रहा है ये सब चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, तब तक थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट्स हो कमेंट्स में डालते जाएं, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।